ये तो आपने सुना ही होगा, लोग कहते हैं कि एआई फ्रंट एंड बना सकता है, बैक एंड बना सकता है, लेकिन एंड टू एंड एप्लीकेशन नहीं बना सकता, क्योंकि डेटाबेस सेटअप करना पड़ता है, फिर उससे कनेक्ट करना पड़ता है, यूजर लॉग इन लॉग आउट की फंक्शनैलिटी हैंडल करनी पड़ती है, फाइल स्टोरेज, डिप्लॉयमेंट, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एआई नहीं कर सकता। लेकिन इस वीडियो में आप देखेंगे कि ये भी पॉसिबल है। मात्र सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से आप सब कुछ कर सकते हैं एंड टू एंड। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, अगर ये आपने वीडियो देख ली पूरी तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। यू विल बी अमेज्ड टू सी कि सर एक क्लिक से 10 मिनट में एक बड़ी एप्लीकेशन कैसे बन सकती है। आपको दिखाने के लिए आज हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, डेटिंग एप्लीकेशन लाइक टिंडर। मात्र 10 मिनट में सेटअप हो जाएगा, उसका किस्सा खत्म। आपके दिमाग में कोई भी एक आइडिया है, आप एंड टू एंड बना सकते हैं, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लोकल जिम्स हो गए, शॉप्स हो गए, उनके पास जाइए कि वेबसाइट बनवानी है, लाओ 50,000 रुपए दो, और आपका कुछ नहीं, 10 मिनट लगने हैं। जस्ट 2 टूल्स हम यूज करेंगे, कर्सर एंड इंसफोर्ज। कर्सर तो आपने सुना ही होगा, एआई कोड एडिटर है, लेकिन इसमें अगर हम इंसफोर्ज का एक प्लगइन डाल देते हैं तो इंसफोर्ज विल एक्ट एज अ बैकएंड फॉर दिस कर्सर। तो जो डेटाबेस कनेक्शन बनने हैं, फाइल स्टोरेज होनी है, डिप्लॉयमेंट होनी है, वो आप कर्सर पे बोल दोगे कि सर इंसफोर्ज पे जाके ये कर दो काम, वो कर देगा। आपको सिर्फ कर्सर से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। कर्सर इंसफोर्ज के पास जाएगा कि सर सुनिए डिप्लॉयमेंट कर दीजिए, फाइल स्टोरेज ऐड कर दीजिए, डेटाबेस कनेक्शन बना दीजिए, ऐसे करके। इंसफोर्ज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक दिस आउट। सबसे पहले डाउनलोड करेंगे कर्सर, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो डाउनलोड करके इसमें साइन इन कर लेंगे। पॉज कर लीजिए वीडियो को एंड स्टार्ट कर दीजिए। ये सर कर्सर इंस्टॉल हो गया है, लॉगिन भी हो गया है। आलस मत दिखाइए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई आइडिया हो, वो आइडिया प्रोडक्शन तक ये 5 मिनट में ले जा सकता है। आप अपनी जर्नी एज फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं यूजिंग दीज 2 टूल्स ओनली। अब आते हैं इंसफोर्ज पर। एज यू कैन सी हियर, इंसफोर्ज बनाएगा आपकी एप्लीकेशन, लेकिन आपको इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है इंसफोर्ज से। जस्ट आपको प्रॉम्प्ट देना है, दैट्स इट। आपके कर्सर पे, क्लॉड कोड पे, कोपायलट पे, गूगल एंटी ग्रेविटी पे, कोडेक्स पे, जहां आपकी मर्जी वहां आप प्रॉम्प्ट दीजिए, आपकी एप्लीकेशन बनके तैयार हो जाएगी। जैसे मैंने बताया, सबके साथ ये चल रहा है। डेटाबेस बनाएगा आपके लिए, क्लाउड स्टोरेज मैनेज करेगा, ऑथेंटिकेशन मैनेज करेगा, सब कुछ रियल टाइम में सिंक करता रहेगा, और 1 क्लिक से एआई इंटीग्रेशन हो जाएगा। सोचो, आपको अपनी एप्लीकेशन पे एआई इंटीग्रेट करना है फॉर सम रीजन। जैसे आज के टाइम में हर एक एप्लीकेशन एआई इंटीग्रेट करती है, ताकि कोई बंदा बिठाना ना पड़े, एआई आंसर कर दे उनकी एप्लीकेशन पर। तो आप 1 क्लिक से कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली डिप्लॉयमेंट भी करेगा ये। साइन अप पर क्लिक करते हैं, नाम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएट अकाउंट। ठीक है, ईमेल आया था, मैंने क्लिक कर दिया, वेरीफाई हो गया है अकाउंट। कह रहा है क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट नेम टिंडर जैसा है, मान लेते हैं, चलो स्पार्क बोल देते हैं, स्पार्क। रीजन एज इट इज रहने देते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आ गया है कि हमें इंस्टॉल करना है इंसफोर्ज। इंस्टॉल कर्सर पे करते हैं, ओपन कर्सर, इंस्टॉल, ट्रस्ट पब्लिशर एंड इंस्टॉल, दैट्स इट। इसको क्लोज करते हैं, ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। नया फोल्डर स्पार्क नाम से बना लिया मैंने, एंड उसको ओपन करवा दिया। यहाँ पर इंसफोर्ज लिखा रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। लॉगिन के लिए बोल रहा है, कर लेता है। ब्राउजर में अप्रूव कर देंगे। अप्रूव होते ही यहाँ पर ये लॉगिन हो गया इंसफोर्ज में। अब मैं एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, जो कि ऑब्वियसली मैंने चैट जीपीटी से बनवाया है। टेक्स्ट स्टैक लिख दिया है। अब लिखते हैं ऑथेंटिकेशन सिस्टम, प्रोफाइल सिस्टम लिखते हैं। अगेन ये सब मैं खुद नहीं लिख रहा हूँ, ये भी मैंने चैट जीपीटी से ही क्रिएट करवाया है पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट। ऑब्वियसली स्वाइप के बाद जो कोर फीचर है, उसके बाद अपन चैट भी करेंगे। दिल की बातें होना जरूरी है। देन फीड किस आधार पर आएगी, देन डेटाबेस स्कीमा, स्टोरेज फॉर फोटोज, फीचर्स लाइक डार्क मोड, लाइट मोड, एक्सेट्रा, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, एंड फाइनल आउटपुट मस्ट बी प्रोडक्शन रेडी एंड डिप्लॉयड टू इंसफोर्ज। प्रॉम्प्ट हमने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन को खोलेंगे, इंसफोर्ज को एक बार पिन कर लेता हूँ। चलो इस पे क्लिक करता हूँ, लोड होगा। देखो यहाँ पे आ गया, इंस्टॉल एमसीपी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही इंस्टॉल एमसीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ रहा है आप क्या यूज कर रहे हो। हम कर्सर यूज कर रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ओके, इंसफोर्ज इज नाउ कॉन्फ़िगर्ड फॉर कर्सर लिखा आ गया है। कह रहा है आप एक्चुअल प्रॉम्प्ट से पहले ये भी चेक कर सकते हो, आई एम यूजिंग इंसफोर्ज, ये प्रॉम्प्ट डाल के। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, इसको कहीं उठा कर रख लीजिए। ठीक है, एंड यही प्रॉम्प्ट डालते हैं, रन करते हैं। कनेक्शन वेरीफाइड। ठीक है सर, अपना प्रॉम्प्ट डाल देते हैं एंड रन करते हैं। टाइम लेके अच्छा खासा, अभी देखो 8 मिनट हो चुके हैं। ओके, 16 मिनट बाद बोल रहा है डिप्लॉय हो चुका है। देखते हैं हो भी गया है, ऐसे बोल रहा है। ओ सर, कुछ तो बना है, कुछ तो बना है। साइन अप करते हैं। नेम अक्षित नाम है मेरा। एक ईमेल बना लेते हैं, एक बना लेते हैं पासवर्ड,
एंड साइन अप करते हैं। बहुत ही बेहतरीन। कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि बस कर दिया, 6 डिजिट कोड भी आएगा आपके ईमेल पे वेरिफिकेशन के लिए। बहुत ही सही। और आ भी गया है, वेरीफाई करते हैं 880680। मैं अपने फोन में चेक कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ईमेल वेरीफाइड। अब एक काम करते हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन चेक कर लेते हैं। कह रहा है भाई ये सब एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है देंगे, कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ गड़बड़ाई है। ओके, एक इशू मिला मेरे को, यहाँ पे रीडायरेक्ट यूआरएल मिसिंग था। हमने अपना रीडायरेक्ट यूआरएल डाल दिया है कि हाँ लॉगिन करने के बाद जाना कहाँ है। अब लॉगिन करते हैं। हाँ अब देखो साइन इन साइन अप के ऑप्शन चले गए हैं, गो टू डिस्कवर पे आ गया है। लेकिन उससे पहले बोल रहा है कि अपनी प्रोफाइल बना लीजिए। डिस्प्ले नेम विपुल, एज 55 साल, बस ऐसे ही कर दिया कंप्लीट। नो मोर प्रोफाइल्स राइट नाउ। अभी कोई प्रोफाइल्स है नहीं। देखो लाइट मोड डार्क मोड भी है। साइन आउट करते हैं। एक बंदा और था ना अक्षित, आई थिंक, उससे लॉगिन करते हैं, उसकी भी प्रोफाइल बना लेते हैं। साइनिंग इन, गो टू डिस्कवर, प्रोफाइल बना लेते हैं अक्षित, इसकी उम्र है 19, जेंडर मेल, कंप्लीट। अब देखो इसमें एक इशू है कि हमने क्या किया, हमने ये ऑप्शन नहीं लिखा है कि आप किस जेंडर को डेट करते हैं। इसी वजह से अक्षित की फीड में विपुल आ रहा है। एक काम और करते हैं, साइन आउट करते हैं, एक और अकाउंट बना लेते हैं तनु के नाम से। ईमेल एड्रेस डालते हैं तनु का, पासवर्ड डाला, वेरिफिकेशन कोड आएगा उसको डाल देते हैं, वेरीफाई। अब कर लेते हैं साइन इन, गो टू डिस्कवर, पहले प्रोफाइल बनाएंगे तनु, एज 20, जेंडर फीमेल, फोटो भी डाल सकते हैं अपन, फोटो भी डालेंगे, कंप्लीट करते हैं। अब देखो इसकी फीड में देखो अक्षित आएगा, और जब मैं इसको स्वाइप राइट या फिर लेफ्ट कर दूंगा तो विपुल आएगा। उससे पहले प्रोफाइल पे जाते हैं, बल्कि यहाँ पर भी देखो ऑप्शन प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल, यहाँ से फोटो हम चूज कर लेंगे, एआई से जनरेट करवा लेते हैं। एक मैंने पीएनजी सिलेक्ट कर लिया, सेव करते हैं। अगर हमने कुछ कोड नहीं किया है, अपलोड हो गई है, देखो आ भी गई है। मैं एक काम करता हूँ, इनकॉग्निटो खोल लेता हूँ और उसमें अक्षित से लॉग इन करता है, गो टू डिस्कवर। अब देखो तनु जी आ गई है यहाँ पर। एक काम करते हैं, इसको लाइक कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डिसलाइक कर देते हैं। अब देखो 2 ही लोग थे, ठीक है। अब नो मोर प्रोफाइल्स राइट नाउ आ गया है। अब आते हैं तनु जी की वेबसाइट पे, डिस्कवर पे क्लिक करते हैं। अक्षित नाम मान लेते हैं, फोटो नहीं है लेकिन इसको नाम अच्छा लग रहा है तनु को, अक्षित, पेज भी अच्छी लग रही है, तो इसको मैच कर देते हैं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इट्स अ मैच विद अक्षित, रियल टाइम पे आया है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, मैचेस पर जाते हैं, टैप टू चैट भी आ रहा है, हाय बोलते हैं। अब इधर जाते हैं, यहाँ पे कुछ आया, मैच पर जाते हैं, देखो देखते हैं, हाय हाय आ गया, मतलब चैट कर पा रहे हैं। आर यू अ बॉट, 2 बार चला गया मैसेज, आ गया। अब देखो ये बग है, एक मैसेज भेज रहे हैं 2 बार जा रहा है, तो उसको फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नो सेंड आधार कार्ड, आधार कार्ड भेजे तब पता चलेगा भाई, समझ रहे हो। तो ये तो चलते रहेंगे, बग्स छोटे मोटे इधर उधर चलते ही रहेंगे। मेन चीज क्या है, मेन चीज हमारा यूज केस। देखो हमने कुछ नहीं किया और सब कुछ बन गया। इनफोर्स के डैशबोर्ड पे जाइए, देखो स्टोरेज पे जाओ, प्रोफाइल फोटो देखो, वो जो हमने पीएनजी डाला था तनु की प्रोफाइल फोटो, और देखो रियल टाइम पे जो मैसेजेस जा रहे हैं वो सब में देखो, सेंड आधार कार्ड फलाना ढिमकाना। इनको हम, आपके 3 यूजर्स हैं टोटल, हमने बनाए 3 यूजर हैं, हमें पता है अक्षित, विपुल एंड तनु। डेटाबेस कितना मेमोरी खा रहा है, स्टोरेज कितनी ऑक्यूपाइड है। स्टोरेज में कुछ खास है नहीं, अभी एक ही फोटो है। एंड बात करें डेटाबेस की, तो देख सकते हो आप 4 टेबल्स बनाए हैं इसने। प्रोफाइल्स बनाया है कि हाँ कितने बंदे हैं, फिर उनके एक लाइक्स का टेबल बनाया है कि कौन सा यूजर किसको लाइक करता है, किसने राइट स्वाइप किया है, फिर एक टेबल इसने मैच का बनाया है कि कितने मैचेस हैं टोटल, एंड एक इसने बनाया है मैसेजेस का, जितने भी मैसेज आदान प्रदान हो रहे हैं। आप लॉग्स चेक कर सकते हो, विजुअलाइजर है इसमें, चीजें विजुअलाइज करनी है आप वो चेक कर सकते हो। देख रहे हो ऑथेंटिकेशन के और सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर, डिस्कॉर्ड से करना हो, लिंक्डइन से करना हो, फेसबुक से करना हो। डिप्लॉयमेंट्स चेक कर सकते हो, लास्ट डिप्लॉयमेंट कब गई थी उसके लॉग्स चेक कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं हाउ इजी इट इज टू बिल्ड योर एप्लीकेशन एंड डिप्लॉय इट टू प्रोडक्शन विदाउट डूइंग एनी कोडिंग। अब ऑब्वियसली छोटी मोटी चीजें और इसको एडवांस्ड बनाना है तो आपको प्रॉम्प्ट और लिखने पड़ेंगे। मैंने इस वीडियो के लिए 1 महीने का प्रो वर्जन लिया है, आप फ्री भी ट्राई कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा ट्राई करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ट्राई करिए जरूर। एटलीस्ट अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो है वो आप बना सकते हैं यहाँ से। वो तो बहुत इजी काम है इसके लिए। यहाँ तो हमने टिंडर जैसी बड़ी एप्लीकेशन बना दी 10 मिनट में।